विविध भारती की गीतमाला। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज की फिल्में ज्वेल थीफ, हरे रामा हरे कृष्णा, गाइड, जॉनी मेरा नाम, तेरे घर के सामने, काला बाजार, माया, 16वां साल, CID, 9-2-11 और गैम्बलर। आप सभी जानते हैं कि आज देव आनंद को याद कर रहे हैं हम। हमारे बहुत सारे श्रोताओं के आए हैं कमेंट और सभी ने देव आनंद के प्रति अपनी दीवानगी का प्रदर्शन किया है। सभी ने बताया है कि वो कितना मायने रखते हैं उनकी जिंदगी में। विविध भारती की गीतमाला के इस 1 घंटे के समय में हम ये देखेंगे कि देव के गाने, देव की फिल्में आपको कितनी प्रिय हैं और देव के प्रति अपनी दीवानगी आप किन शब्दों में बयां करते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट शामिल करें और जो बहुत ज्यादा अनूठी बातें हैं उन्हें तो जरूरी तौर पर शामिल करें। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला इस गाने के साथ। और हां, आपको यह बताना है इस फिल्म में देव की हीरोइन कौन है। देव आनंद की गीतमाला, देव की दीवानगी। और हां, ये फिल्म आपने कहां देखी थी और इससे जुड़ी आपकी क्या यादें हैं, ये भी जरा बताते चलिएगा। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। हो ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। सुना जब से ज़माने हैं बहार के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। सुना जब से ज़माने हैं बहार के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। कोई न कोई बुलाएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। अरे माना उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा उसका पता भी नहीं जानता। माना उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा उसका पता भी नहीं जानता। मिलना लिखा है तो आएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। उसकी धुन में पड़ेगा दुख झेलना सीखा, हमने भी पत्थरों से खेलना। उसकी
हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कम ही देखा गया है कि जो कलाकार स्ट्रगल के समय आपस में दोस्ती और कमिटमेंट करते हैं, कामयाबी मिलने के बाद उसे निभाते हैं। देव आनंद और गुरुदत्त महान कलाकार तो हैं ही, साथ ही महान इंसान भी थे। दोनों ने जो कमिटमेंट किया उसे बाद में निभाया भी। डायरेक्शन के लिए गुरुदत्त को देव आनंद ने फिल्म दी और गुरुदत्त जी ने अपनी फिल्म में देव आनंद को रोल दिया। बहुत प्यारी बात ये हमारे एक श्रोता ने कही है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि देव आनंद के कपड़े पहनने और दूसरे अभिनेताओं से अलग चाल के साथ साथ संवाद बोलने का अंदाज भी बिल्कुल अलग था, जो सबसे ज्यादा निराला था। एक और श्रोता का कहना है, मेरी नजर में देवानंद को उनकी बॉडी लैंग्वेज, तिरछी चाल, तेज संवाद कहने की शैली ने बाकी अभिनेताओं से अलग पहचान दिलवाई। उनका अंदाज हमेशा नयापन लिए रहता था। झुककर चलने का स्टाइल, गले तक बटन लगी शर्ट और तेज चाल उनकी विशिष्टता दिखाते हैं। इसके अलावा और भी श्रोता हैं। एक श्रोता ये लिखते हैं कि देवानंद को याद करते हुए इंतजार है उन्हीं पर आधारित गीतों की गीतमाला की। एक और श्रोता, उनका कमेंट ये है कि देव आनंद और हेमंत कुमार, ये क्या अजब और गजब संयोग है। कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने यादों की महफिल में हेमंत कुमार के जो गाने हमने सुनवाए वो पसंद किए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और श्रोताओं की कमेंट इस गाने के बाद आपको सुनवाएंगे, लेकिन अभी तो गूंज रही हैं स्वर लहरियां माउथ ऑर्गन की। दिल तो आवारा। इस गाने में माउथ ऑर्गन किस कलाकार ने बजाया, किस फिल्म का है ये गाना और किसने लिखा? आवारा न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। जब है दीवाना, न दर्द न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। जब है दीवाना, न दर्द न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। जमाना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। जमाना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा।
कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। जमाने भर का नकारा न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस। 16वां साल फिल्म का ये गाना हमारे एक श्रोता ने कहा है कि इस गाने में माउथ ऑर्गन आर.डी. बर्मन का बजाया हुआ, साथ में वुडन ब्लॉक्स का भी इस्तेमाल इस गाने में किया गया है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि देवानंद का आज 102वां जन्मदिन है और देवानंद अपनी पहली फिल्म से लेकर आखिरी फिल्म तक मुख्य हीरो के तौर पर नजर आए हैं। और इसके अलावा उन्होंने देव साहब के बारे में और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं। और एक और श्रोता जिन्होंने आर.डी. बर्मन के बारे में लिखा है, एक और श्रोता जिन्होंने लिखा है कि आज देव साहब का जन्मदिन भी है और उनके पिता का भी जन्मदिन है। उनके पिता आज 93 बरस पूरे कर रहे हैं। शुभकामनाएं हमारी ओर से। एक और श्रोताएं जो लिखती हैं कि देव अतीत की ओर मुड़कर नहीं देखते थे, उन्होंने वहीदा रहमान को भी अतीत के बारे में नहीं सोचने की सलाह दी थी और वो जीवन भर सकारात्मक रहे। इसके अलावा कुछ और कमेंट्स। एक श्रोता ये लिखते हैं कि देवानंद हमारे आई बाबा के जमाने के हीरो थे और हमारे जमाने तक उनका क्रेज कभी भी कम नहीं हुआ था। एक और श्रोता, उनका कहना है कि देव आनंद की जो फिल्में हैं वो दूरदर्शन के जमाने में बहुत सारी देखी हैं। फिर एक और श्रोता हैं जिन्होंने देवानंद के गले में स्कार्फ बांधने की शैली की प्रशंसा की है। और इसके अलावा एक और श्रोता जिन्होंने लिखा है कि लूट मार फिल्म हमने सबसे पहले देखी थी। और इसके अलावा मजरू सुल्तानपुरी ने ये गाना लिखा है, ये भी हमारे एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा मछली वाली लंबी डंडी लिए हुए देव साहब, यानी जो कार्यक्रम का पहला गाना था उसके बारे में ये कमेंट है जो हमें अभी नजर आया। और इसके अलावा तमाम श्रोताओं के कमेंट्स हैं, हम ये समझना मुश्किल कि किसे शामिल किया जाए और किसे छोड़ा जाए। देव साहब के बारे में इतने सारे लोग हैं जो, अब देखिए ना, देव साहब के बारे में बड़े मजेदार तरीके से एक बात हमारी श्रोता ने लिखी है। वो लिखती हैं कि जाती हुई बरसात गैम्बलर की तरह खेल रही है और ये लाइट अक्सर 9, 2, 11 हो जाती है। तो ये प्यारी बात है, उन्होंने चुटकी ली है लाइट के आने जाने की खेल को लेकर। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के जमाने से ही देवानंद मुझे बहुत अच्छे लगते रहे हैं और काले कपड़ों में जब वो नजर आते हैं तो उनका कमाल ही अलग है। एक और श्रोता है जिन्होंने देवानंद की फिल्मों को जोड़कर कहानी बनाने की कोशिश की है। ज्वेल थीफ की माया अपने तेरे मेरे सपने के क्रम में बिना गाइड के जॉनी मेरा नाम से होते हुए अपने 16वें साल में सीआईडी की तरह 9, 2, 11 होते हुए काला बाजार की तरफ पहुंचती है। शुक्रिया इस तरह की कहानी बनाने के लिए। और अब ये गाना आपको संगीतकार का नाम है बताना। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो रुक जा न जा दिल तोड़ के। कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे, हो तेरे हाथों
में है मेरी डोरी जैसे, कच्चे धागे से मैं बंधा आया ऐसे। मुश्किल है जीना दे दे ओ हसीना, मुश्किल है जीना दे दे ओ हसीना, वापस मेरा दिल मोड़ के। कांची रे प्रीत मेरी सांची, रुक जा न जा दिल तोड़ के, हो रुक जा न जा दिल तोड़ के। है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। हो झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। वापस न आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, वापस न आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, ये तेरी गलियां छोड़ के। कांचा रे प्यार मेरा साचा, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो कांचा रे प्यार मेरा साचा, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो रंग तेरे में ये तने रंग लिया, तने क्या है मैंने मन रंग लिया। हो रंग तेरे में ये तने रंग लिया, तने क्या है मैंने मन रंग लिया। बस चुप ही रहना अब फिर ना कहना, बस चुप ही रहना अब फिर ना कहना, रुक जाना जा दिल तोड़ के। कांचा रे प्यार मेरा साचा, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो कांचा रे प्यार मेरा साचा, रुक जा न जा दिल तोड़ के। हो कांची रे कांचा रे हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि देवानंद सिर्फ एक रोमांटिक हीरो नहीं थे, बल्कि उम्मीद, सकारात्मकता और नए लोगों को आगे बढ़ाने वाले इंसान थे। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि ज्वेल थीफ के म्यूजिक के लिए पंचम दा ने दादा बर्मन को असिस्ट किया था। बाद में इस फिल्म के एक सीन में बजाने वाले म्यूजिक पीस को यूज करके उन्होंने गाना कंपोज किया था, तुम जैसों को तो पायल में बांध लूं, गरम मसाला फिल्म से। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि हरे रामा हरे कृष्णा देव साहब का डायरेक्शन राहुल देव बर्मन के साथ पहली बार देव ने काम किया था। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि इस कांची को भी बचपन से ही ये गाना पसंद है, और इसके अलावा हम साथ में गुनगुनाने को मजबूर हो गए हैं, ये भी एक श्रोता ने लिखा। एक श्रोता कहते हैं कि हम इंतजार कर रहे थे फूलों का तारों का जैसे गाने का, लेकिन ये गाना भी बहुत अच्छा है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कुछ फिल्मों के बारे में अंदाजा लगाया। वो कहते हैं कि अफसर विद्या, बारिश, टैक्सी ड्राइवर, पॉकेट मार, पेइंग गेस्ट, इंसानियत, काला पानी, दुनिया, मंजिल जैसी फिल्मों की आस लगाई हुई थी, क्योंकि उनकी सदाबहार फिल्मों की बातें तो पता है, लेकिन अनसुनी जानकारी और इन सवालों और बातों से मिल सकती थी, पर ये ना हुआ। भाई हर बार अनसुनी अनजान फिल्मों की बातें करना जरूरी तो नहीं, और आज देव की सबसे शानदार फिल्मों की बातें हैं, क्योंकि देव सबसे शानदार व्यक्ति हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि शायद नेपाल में इस गाने की शूटिंग हुई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता जिन्होंने ये लिखा है कि गाइड, जॉनी मेरा नाम जैसी फिल्में तो बहुत ज्यादा पसंदीदा फिल्में रही हैं। और इसके अलावा
एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि बात 1979 की है। उन दिनों विदेशी कपड़ों की तारीफ लोग किया करते थे और नेपाल के रास्ते हमारे शहर आते थे। हमने भी 2 काले पैंट और सफेद शर्ट मंगवाकर सिलवाई थी और लोग ये कहा करते थे कि भाई आज तो देव आनंद वाली स्टाइल में आप ड्रेसअप हुए हैं। ये तमाम बातें हमारे श्रोताओं की। और अब आ रहा है वो गाना जिसमें छिपा हुआ है जीवन का दर्शन। अब इस फिल्म से जुड़ी हुई कौन सी बात आपसे पूछ लें, क्योंकि सारी बातें आप सभी को पता हैं। तो जाहिर है कि इस गाने के साथ कोई सवाल नहीं है, सिर्फ ये कि ये फिल्म आपने कितनी बार देखी, कहां देखी, किन लोगों के साथ देखी। इस फिल्म से जुड़ी कौन सी याद है आपकी जो सबसे सुनहरी है। आपको बता दूं मैंने ये फिल्म 50 बार देखी। कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। सपना बनी वो रातें भूल गए वो तू भी भूला दे। प्यार की वो मुलाकातें, प्यार की वो मुलाकातें, सब दूर अंधेरा, सब दूर अंधेरा। मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले, दम ले ले, दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा। तेरे कोई ना तड़पा, आँख किसी की ना रोई, आँख किसी की ना रोई। कहे किसको तू मेरा, कहे किसको तू मेरा। मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा। ओ मुसाफिर
मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले। एक श्रोता लिखते हैं कि संपूर्ण जीवन दर्शन है, वो कौन होगा भला जिसने गाइड नहीं देखी होगी। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि देव साहब के जन्मदिन पर हमारा पूरा परिवार गाइड फिल्म जरूर देखता है और आज भी हम देखेंगे। उसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि गाइड उस समय की कुछ ऐसी फिल्मों में से एक है जिसने थिएटर में लंबा सफर तय किया था। मुंबई और बड़े शहरों के सिनेमाघरों में 50 हफ्तों से ज्यादा ये फिल्म चली थी। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि मुझे याद नहीं है कि मैंने कितनी बार देखी, पर हाँ ये जरूर याद है कि प्रेमनाथ जी के एम्पायर थिएटर में एक बार ये फिल्म देखी थी। और वो इसलिए याद है क्योंकि एम्पायर टॉकीज से मेरी साइकिल चोरी चली गई थी। इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि एक श्रोता ये लिखते हैं कि अपने करियर में हर बड़े स्टार के साथ देव आनंद ने काम किया, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ वो कभी रुपहले पर्दे पर नजर नहीं आए। एक और श्रोता जो कहते हैं कि कैसेट युग में कई बार देखी है गाइड। एक श्रोता लिखती हैं कि 1976 में कॉलेज में पढ़ने के दौरान अपनी सहेली के साथ मंदसौर के सुचित्रा सिनेमा हॉल में देखी थी ये फिल्म। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि शैलेंद्र ने इस गीत को कुछ इस तरह से लिखा है कि हर आदमी इस गीत से अपने आप को जोड़ लेता है, न जाने क्यों, शायद बोलों का असर है। फिर एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि बचपन में गाइड देखी थी, उसके बाद कभी इसको देखने का मौका नहीं मिला। और एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि गाइड में जैसे अपने कदमों के निशान छोड़ गए हैं देव साहब। और फिर एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि देव सिर्फ एक रोमांटिक हीरो तो नहीं थे। और फिर और भी श्रोताओं की बातें हैं जो इस गाने के बाद आपके लिए। ये गाना किस संगीतकार की देन, बताइए, और किस फिल्म का है ये गाना? कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल। सनम लेकिन पत्थर के सनम यहाँ, प्यार वाली नरमी अदाओं में कहाँ है तो सनम, लेकिन पत्थर के सनम यहाँ, प्यार वाली नरमी अदाओं में कहाँ। होठों से देख इनके टकराए ना तेरा प्याला। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल। क्या जानिए कहाँ से आती है कानों में सजा, है दीवाने गम तेरा सबसे जुदा। क्या जानिए कहाँ से आती है कानों में सजा, है दीवाने गम तेरा सबसे जुदा। इस महफिल से उठा दिल, ना बहलेगा ये मतवाला। कोई
कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मत वाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मत वाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी, दीवाने कहीं चल। फिल्म माया में रफी साहब की आवाज में ये गीत अद्भुत गायकी का नमूना है। सलील चौधरी का संगीत भी बहुत ही प्यारा है। ये एक श्रोता ने लिखा, एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि ये मजरूर सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोताओं ने सलील चौधरी के बारे में अपनी बात कही है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि मशहूर फिल्म निर्देशक प्रकाश मेहरा ने देव के बारे में विविध भारती के उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में जो बात कही थी उसे मैं दोहराना चाहता हूं। सभी जानते हैं कि जंजीर की पहली चॉइस अमित जी नहीं थे और भी नायकों के बारे में विचार किया गया था। प्रकाश जी की इच्छा थी कि देव साहब जंजीर के नायक का रोल अदा करें। जब प्रकाश जी से पूछा गया कि आपको ऐसा क्यों लगा, तो उन्होंने कहा कि मैं देव साहब को एक संजीदा कलाकार मानता हूं, उनकी आंखें बोलती हैं। अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो काला पानी देखिए, पूरी फिल्म में उनकी आंखें बोलती हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि चित्रहार दूरदर्शन पर आता था और रंगोली भी और छाया गीत भी, इसमें देव साहब के गाने हम बहुत देखा करते थे। एक और श्रोता लिखते हैं कि माया फिल्म का ये गाना बहुत दिनों बाद सुनाई दिया है। फिर एक श्रोता लिखते हैं कि गाइड मैंने 7 दिनों तक लगातार नाइट शो में देखी थी। उन दिनों में वाराणसी में रेलवे के अपने सिनेमा हॉल में ये फिल्म देखी थी। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि 90 के दशक में जो कमाल शाहरुख खान, सलमान और आमिर खान ने किया, 60 और 70 के दशक में वो कमाल किया देव, दिलीप और राज कपूर ने। एक और श्रोता लिखते हैं कि देव की गाइड कितने बार देखी ये तो याद नहीं है, लेकिन उनकी जन्मशती पर 57 साल बाद जब थिएटर में देखी तो आंखों में आंसू आ गए। ये बातें हमारे श्रोताओं की हैं। और अब एक शरारती गाना आ रहा है जिसमें खिड़कियां खुलती हैं और बंद होती चली जाती हैं। आप में से कौन है जो गिनती बताएगा? कोई हमें प्यार। और हाँ, किस फिल्म का है ये गाना और महिला स्वर किसका है इस गाने में? पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, दिल पे खींची है तेरे काजल की रेखा, काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा, हो काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा। राम में क्यों तूने रावण को देखा, राम में क्यों तूने रावण को देखा। खड़े खिड़की पे, खड़े खिड़की पे जोगी स्वीकार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। जड़े तेरे नैन बड़े, जिस दिन से लड़े तेरे दर पे पड़े, हीरे से जड़े तेरे नैन बड़े, जिस दिन से लड़े तेरे दर पे पड़े। सुन सुन कर तेरी नहीं नहीं जान,
अपनी निकल जाए ये न कहीं। जरा हाँ कह दे मेरी जान, कह दे मेरी जान, कह दे जरा हाँ कह दे। जब रैन पड़े नहीं चैन पड़े, नहीं चैन पड़े जब रैन पड़े। माना तू सारे हसीनों से हंसी है, माना तू सारे हसीनों से हंसी है। अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है। कभी तू भी हो, कभी तू भी हमारा दीदार कर ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। ला 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 ला। पल भर के प्यार पे निसार सारा जीवन, पल भर के प्यार पे निसार सारा जीवन। हम वो नहीं जो छोड़ दें तेरा दामन, अपने होठों की हंसी हम तुझको देंगे, अपने होठों की हंसी हम तुझको देंगे। आंसू तेरे अपनी आंखों में लेंगे, आंसू तेरे अपनी आंखों में लेंगे। तू हमारी वफा का एतबार कर ले, तू हमारी वफा का एतबार कर ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। एक बड़ी कमाल की बात इस दौरान हुई है और वो ये कि जब ये गाना चल रहा था तो बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा कि भाई इस गाने में इतनी खिड़कियां खुलती हैं और इतनी बंद होती हैं। अब जब भी ये सवाल पूछा जाए तो जाहिर है कि खिड़कियों की संख्या पर एक मत तो नहीं बन सकता है। एक श्रोता के मुताबिक 27 खिड़कियां हैं, एक श्रोता के मुताबिक 26 खिड़कियां हैं, एक और श्रोता के मुताबिक 45 खिड़कियां खुलती बंद होती हैं। भाई अब वीडियो पर इस गाने को रोक कर बाकायदा देखना होगा और तब जाकर ये समझना होगा कि भाई असल में कुल कितनी खिड़कियां खुलती बंद होती हैं। दूसरी बात, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा कि उषा खन्ना की आवाज है, महिला स्वर उषा खन्ना का है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा कि कितनी खिड़कियां दरवाजे खुलते बंद होते हैं इसका हमको कोई अंदाजा नहीं है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने उषा खन्ना का नाम लिखा है और कई ऐसे श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि ये उनका बहुत ज्यादा पसंदीदा गाना है। बल्कि एक श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि कमरे में खिड़कियां थी या खिड़कियों में कमरा था, ये समझना बड़ा ही मुश्किल है। मजेदार बात है ये आपकी। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि माया में सलील चौधरी का संगीत था और ये देव साहब की असली नकली फिल्म से मिलती जुलती फिल्म है। फिर एक और श्रोता जो कहते हैं कि माया में पियानो और पियानो अकॉर्डियन का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है और इस गाने की पियानो अकॉर्डियन पर इनॉक डैनियल्स की बजाय धुन उनके दिमाग में गूंजने लगी है। बढ़िया बात लिखी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे गाने की तरफ चल रहे हैं जिसे सुनकर आप भी गुनगुना उठेंगे। गीतकार का नाम बताइए। प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तुम गुलाब का क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है।
आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है, दिल तुम्हीं को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। चाहे तुम मिटाना पर न तुम गिराना, आंसू की तरह निगाह से, प्यार की ऊंचाई इश्क की गहराई पूछ लो हमारी आह से, आसमां छू लिया रे, प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। हसीन उतार पे हम न बैठे हार के, साया बन के साथ हम चले, आज मेरे संग तू गूंजे दिल की आरज़ू, तुझसे मेरी आंख जब मिले, जाने क्या कर दिया रे, प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। भाई बहुत ही प्यारा ये गाना अभी आप सभी ने सुना, और न जाने कितने श्रोता हैं जिनका ये बहुत ही ज्यादा पसंदीदा गाना है। आज हम विविध भारती की गीतमाला में सेलिब्रेट कर रहे हैं देव साहब को, और देव साहब को सेलिब्रेट करने के लिए चाहे जितने उनके गाने बजाए जाएं कम पड़ जाएंगे, पर कमाल की बात यह है कि देव दरअसल एक व्यक्ति नहीं है, एक फिनोमिना है। देव एक विचार हैं, देव असल में एक तरंग हैं जो जब जहन पर छा जाती है तो बस प्यार का राग बज उठता है। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि प्यार का राग एक ही है और वो है विविध भारती। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कुतुब मीनार पर गाना फिल्माने की बात लिखी है, एक और श्रोता ने ये बात लिखी है, और इसके अलावा संतूर और वायलिन के टुकड़े जो गाने में हैं वो कुछ लोगों ने याद किए, और इसके अलावा नूतन को बहुत सारे श्रोताओं ने याद किया। बहुत सारे श्रोताओं ने ये भी कहा कि हसरत जयपुरी ने लिखे थे इस फिल्म के गाने, और जॉनी मेरा नाम ललितपुर की किसी टॉकीज में देखी थी हमारी एक श्रोता ने, उसका भी जिक्र हमारी श्रोता ने किया है। अब जरा ये देखिए कि इतने सारे श्रोता एक से बढ़ के एक गाने इस समय हम बजाए चले जा रहे हैं, और न जाने कितने लोगों की जो यादें हैं वो एक तरह से जहन में कौंध गई हैं, और कई पुरानी बातों को हमारे श्रोता याद कर रहे हैं इन गानों के बहाने, और आपके इन कमेंट्स को हम कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक श्रोता ये लिखते हैं कि ये जो नए जमाने के अभिनेताओं के साथ किसी ने देव, दिलीप और राज कपूर की तुलना की, नए जमाने के हीरोइन के सामने कहीं भी नहीं ठहरते। भाई अलग अलग लोग और लोगों के अलग अलग विचार। और इसके अलावा अगर और भी कमेंट्स की तरफ मैं स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ रहा हूं तो एक श्रोता लिखते हैं कि देव साहब के जन्मदिन पर इतने सारे कमेंट्स की बरसात होगी कि
मेरा कमेंट कहीं छिप जाएगा। भाई देखिए आपका कमेंट आ गया। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि देव, बचपन याद आ गया देव को याद करते हुए। हरे रामा हरे कृष्णा जब रिलीज हुई थी तो हमने देव साहब जैसा बेल्ट खरीदा था। वाह, देव साहब की जो स्टाइलिंग थी उसकी नकल तो बहुत सारे लोगों ने करने की कोशिश की है। अब देखिए प्यार के राग के बाद चलते हैं चांद की तरफ और उससे करते हैं बातें। देव साहब की तमाम फिल्मों में सबसे ज्यादा पसंदीदा 3 फिल्मों के नाम लिखकर बताइए, और वो भी इस क्रम में कि आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा, उसके बाद दूसरे नंबर पर और फिर तीसरे नंबर पर पसंद है। तुमको भी कैसे नींद आएगी, ओ खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, ओ खोया खोया चांद। मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली कि उनको तो बुलाओ, हो खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, ओ खोया खोया चांद। तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ, हो खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, ओ खोया खोया चांद, ओ ऐसी ही रात भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ, हो खोया खोया चांद, 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 खोया खोया। भाई विविध भारती की गीतमाला में हम अपना ये सफर तय करते हुए यहां पहुंच गए जहां अब कुछ ही गानों की जगह बचती है और श्रोताओं के कमेंट्स लगातार आते चले जा रहे हैं और वो अपनी बातें लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि YouTube पर रात में सोने से पहले देवानंद की फिल्में सर्च करती हूं और देखती हूं, और सुबह जहां तक देखी थी उससे आगे देखती हूं और पसंद करती हूं। ये हमारी एक श्रोता की बात है। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, वाकई
रफी साहब के गानों के साथ देव साथ निभाते चले गए हैं। शैलेंद्र ने चांद के जरिए प्रेमियों के अकेलेपन और उनकी बेचैनी को दिखाया है। टॉप 3 फिल्म्स और देव आनंद, एज पर माई चॉइस, गाइड, ज्वेल थीफ और जॉनी मेरा नाम। ये हमारे एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि आपने अपनी 3 देव की पसंदीदा फिल्में लिस्ट करी हैं। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर आज की इस पोस्ट पर कमेंट कीजिए। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं असली नकली, ज्वेल थीफ और हरे रामा हरे कृष्णा। एक और श्रोता हैं जिन्होंने जॉनी मेरा नाम, तेरे घर के सामने और हम दोनों को लिस्ट किया है। एक और श्रोता हैं जिन्होंने काला बाजार, जॉनी मेरा नाम और हरे रामा हरे कृष्णा को लिस्ट किया है। कई और श्रोताओं की भी लिस्ट है, गाइड, ज्वेल थीफ और तेरे मेरे सपने। ये हमारी एक और श्रोता की लिस्टिंग आ गई। देव की आपकी 3 पसंदीदा फिल्में और वो भी आपकी पसंद के क्रम में, जरा बताइए। किस फिल्म का है ये गाना, ये बताइए।
कसम, राह में पड़े हैं हम कब से आपकी कसम, देखिए तो कम से कम बोलिए न बोलिए, देखिए तो कम से कम बोलिए न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोल। भाई अब हम अपने आखिरी गाने की तरफ बढ़ चले और देव को सेलिब्रेट करते हुए ये बड़ी ही मुश्किल बात है कि किस गाने से खत्म करें, कितने गाने बजाएं। तो जाहिर है कि आगे जब हम सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आपसे मुखातिब होंगे तब भी देव के गानों का गुलदस्ता लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। कितने सारे श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि आज का ये कार्यक्रम बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने अपनी फिल्में लिस्ट की हैं। एक श्रोता है जो कहते हैं कि गाइड हरे राम हरे कृष्णा जॉनी मेरा नाम, एक और श्रोता है जो लिखते हैं गाइड जॉनी मेरा नाम तेरे मेरे सपने। इस तरह से कई अलग अलग लोगों की फिल्में लिस्ट हो गई हैं, जो आप देख सकते हैं कि सभी की पसंदीदा फिल्में कौन कौन सी हैं। अब सिर्फ एक लाइन एक गाने की बजा सकता हूं, बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इस फिल्म का नाम था और नीरज के ये बोल हमारे दिलों पर छाए हुए हैं। आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। देव के साथ दिल शायर शब गजल बन जाती है। आप सभी की का इस तरह से फिल्में लिस्ट करना हमें अच्छा लगा। देव जो है वो जिंदगी के प्रति पॉजिटिविटी है, देव एक अदा है, एक जोश है, देव को हमारा नमन। कार्यक्रम का सफर यूनुस खान के संग तय किया आपने।